जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अंकित शर्मा द जॉब अपडेट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो अच्छे और बेहतर होंगे। तो जिस भी भाई का जो यूपी का जो DPST हो चुका है, उम्मीद है कि उसकी जो रनिंग अच्छी चल रही होगी। अब तो आपको जो पता है, आपको जो 1 माह का समय और मिल चुका है आपकी जो रनिंग के लिए। आपकी जो रनिंग है वो फरवरी के सेकेंड वीक से शुरू हो जाएगी। जिसकी जो रनिंग अभी तक जो अच्छी नहीं बन पाई है, आपके लिए गुड न्यूज़, गुड चांस है। इस समय आप जो अपनी रनिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपको बता जो आज 11 तारीख हो चुकी है और आज का जो DPST है जो है वो आपको साथ जो मैं शेयर करने वाला हूँ। क्या किस ज़िलों में जो कितने लोगों को फेल किया गया, कितने एब्सेंट हुए। कुछ थोड़े ज़्यादा तो नहीं, बस 20-25 ज़िलों का डाटा मेरे पास है जो मैं आपको जो साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस ज़िले में जो आपको कितने फेल किए और कितने एब्सेंट हुए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो वीडियो को आपको जो इस बारे में जो आपको सारा कुछ डाउट है बताने वाला हूँ। आज जो आपकी 11 तारीख है, आज तक जो करीब 15 दिन हो चुके हैं आपकी DPST चलते हैं। कम से कम 15 दिन और चलने वाली है। आपको जो DPST वो 7 फरवरी तक होने वाला है। उसके बाद जो आपकी रनिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 1 माह का जो आपके लिए गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि आपको जो 1 माह का समय और बढ़ा दिया गया। नहीं तो आपकी जो रनिंग है वो 20 तारीख से जो स्टार्ट होने वाली थी। तो इस वजह से आपको जो 1 माह का समय और दे दिया गया है। तो अपनी जो रनिंग में और भी अच्छे से करने लग जाइए। तो कुछ जिलों का डाटा जो मेरे पास है DPST का, वो मैं आपको जो साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना। तो मैं शुरू करता हूँ। जो सबसे पहले जो मेरा डाटा है वो आगरा के पास है। तो आगरा में जो आज जो आपके कैंडिडेट बुलाए गए थे, कुल 225 बुलाए गए थे, जिसमें आपके 3 पैनल बनाए गए थे 75 के। उसमें से आपको बताने वाला हूँ किसके में जो कितने एब्सेंट हुए थे। बात करूँगा आगरा की, तो आपके 75 3 पैनल बनाए थे, जिसमें 225 आपके टोटल कैंडिडेट थे और जिसमें आपके 6 फेल हुए थे हाइट में और चेस्ट में कोई फेल नहीं हुआ था और 7 एब्सेंट हुए थे। अगर मथुरा की बात करूँ तो मथुरा में आपके जो 15 फेल हुए थे और 9 एब्सेंट हुए थे। और वाराणसी की बात करूँ तो 225 बुलाए गए थे, जिसमें आपके जो 28 अनफिट थे और 12 एब्सेंट थे। और उन्नाव की बात करूँ तो 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे आपके, जिसमें से 3 एब्सेंट थे और 2 अनफिट थे। और बलिया की बात करूं तो 75 बुलाए गए थे, जिसमें से आपके 3 अनफिट और 3 ही एब्सेंट थे। और बांदा की बात करूं, बांदा में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से आपके जो है 6 एब्सेंट थे और 6 फेल थे। और बुलंदशहर की बात करूं तो 75 कैंडिडेट आपके बुलाए गए थे, जिसमें 3 एब्सेंट थे और 3 अनफिट थे। बुलंदशहर की बात करूँ तो उसमें भी जो 4 अनफिट और 2 एब्सेंट थे। और प्रयागराज की बात करूँ, प्रयागराज में 3 पैनल बनाए थे 75 के, जिसमें से आपके जो फर्स्ट पैनल में 9 अनफिट थे और 6 एब्सेंट थे। और दूसरे पैनल की बात करूँ तो जिसमें 11 अनफिट थे और 7 एब्सेंट थे। तीसरे पैनल में 8 एब्सेंट और 9 अनफिट थे। और मिर्ज़ापुर में 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें आपके 5 एब्सेंट और 6 अनफिट थे और चेस्ट में 1 फेल था। और हरदोई की बात करूँ तो 8 एब्सेंट थे और 2 अनफिट थे और 2 को जो है OBC से जनरल में काउंट किया गया था। और रायबरेली की बात करूं तो 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से आपके जो 6 एब्सेंट थे और 1 अनफिट था और 1 को चेस्ट में फेल किया गया था। तो टोटल 8 फेल हुए थे। लखीमपुर की खीरी की बात करूं तो 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से आपके जो है 3 अनफिट थे और 5 एब्सेंट थे और 2 को OBC से जनरल में काउंट किया गया था। मुरादाबाद में आपके 225 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से 28 अनफिट किए थे और 14 एब्सेंट थे, जो कि काफ़ी एब्सेंट और फेल का डाटा बहुत ही ज़्यादा है। और हाथरस की बात करूँ तो 75 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से 8 एब्सेंट थे और 7 अनफिट थे। बात करूँ पीलीभीत की, पीलीभीत में आपके जो है 75 बुलाए गए थे, जिसमें 4 एब्सेंट और 6 अनफिट थे। और एटा में आपके 75 बुलाए गए थे, जिसमें से 7 एब्सेंट और 2 अनफिट थे। और पीलीभीत के बाद जो एटा अलीगढ़ उसकी बात करें, मैनपुरी में 75 बुलाए गए थे, जिसमें से आपके 4 एब्सेंट थे और 6 अनफिट थे। और कासगंज की बात करें तो कासगंज में आज काफ़ी फेल हुए हैं। कासगंज में 75 बुलाए गए थे, जिसमें से 9 एब्सेंट और 17 अनफिट थे हाइट में और चेस्ट में। और उसके बाद बात करें तो आपकी प्रतापगढ़ में आपके जो 75 बुलाए गए थे, जिसमें 6 एब्सेंट और 7 अनफिट थे। तो ये मेरे पास जो कुछ दिनों का डाटा था, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपको जो अपनी रनिंग में अच्छे से लग जाना है, आपको बस बहुत ही कम समय मिला है। DPST ख़त्म होने के तुरंत बाद आपकी जो रनिंग जो स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसकी अभी रनिंग की जो टाइमिंग अच्छी से नहीं है, वो अपनी रनिंग कंटिन्यू रखे और प्रतिदिन अपनी जो रनिंग की तैयारी वो ग्राउंड में करे। क्योंकि ग्राउंड में करने से आपको जो रनिंग का अभ्यास हो जाए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जो है चक्कर को गिनने में हो जाता है। तो अपनी जो रनिंग को ग्राउंड में ही जा करके करें, ताकि आपको जो ग्राउंड में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना आए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।